दोस्तों, आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज की उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करते थे। राजा अपनी प्रजा का दुख दर्द पता लगाने के लिए रात में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिसे कि अपनी प्रजा का दुख सुख का पता लगा सके। एक दिन रात्रि के समय एक झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं जजमानों के घर पहुंचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। तो ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बहुत दयालु है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 वर्ष का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापा का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में राजन 2 रोटी भी मिलना मुश्किल है। उसी ब्राह्मण के गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, इसलिए राजा ने 100 सोने के सिक्के और मोहरे दे दिए। ब्राह्मण के पास इतना धन आ चुका था कि खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण घर पहुंचा और वे लकड़ी के एक संदूक में सारे सिक्कों को रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह ब्राह्मण संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे तो बंद थे, कोई व्यक्ति घर के अंदर आया ही नहीं, तो रुपया कहाँ चले गए। वह ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा बात बताया। राजा ने दूसरी बार भी 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब वह उन रुपयों से अपना मकान बनवा सकता था। ब्राह्मण रात्रि में गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने स्वप्न में देखा राजा भोज उससे कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, राज्य में बहुत संकट आ गया है, इसलिए वो रुपया लेने आया हूँ जो सुबह मैंने तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह रुपया लौटा दिया। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा तो संदूक से सचमुच रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोचने लगा कि स्वप्न में रुपए कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पुनः पहुंचा और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा को कह दिया। राजा ने घोर आश्चर्य में पड़ गया। वह चकित था। राजा ने अपने कोष अध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को दे दो। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने सोच लिया था कि आज खुद उस कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात्रि में जब राजा भोज ब्राह्मण के कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी के शकल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण के कुटिया में पहुंच गया। कुटिया में पहुंचकर रुपये वापस मांग रहे थे। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा उस हम शक्ल आदमी के पास पहुंचकर कहने लगे, महाशय, आप कौन हैं जो इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप तो राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ। इस तरह से क्यों ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हम शक्ल आदमी ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने किए कर्मों फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपये गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया घर भी गिर जाएगा, क्योंकि सुख इसके भाग्य में नहीं है।
राजन, हर व्यक्ति को पूर्व में किए गए कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड न दे। इसकी करनी का दंड मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत अनुच्चय विनय की तो हम सकल राजन कहने लगा, कर्मों का दंड तो सबको मिलता है, किए गए पूर्व के कर्मों को भोगना पड़ता है। तुम्हें भी किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ही अच्छे और बुरे अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कर राजा का हम सकल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने तेज और ताकतवर घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गया। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार करते करते वह अपने राज्य के सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा घोड़े पर से गिरकर लहूलुहान होकर मूर्छित हो गए। उसका मुकुट भी गिर गया। राजा को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने हमलावर समझकर मारा पीटा और घायल करके बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उस राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसका नजर राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा के मलहम पट्टी करके राजा को तंदुरुस्त कर दिया। जब राजा को होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। लेकिन गंगू तेली समझ गया था यह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज जानते थे कि इस राज्य का राजा शत्रु समझकर कैद में डाल देंगे, इसलिए राजा भोज चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोलू पेरने का काम दिया। राजा ने सहज स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ गुल्लू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच में भी चमकता है। गंगू तेली ने राजा के विशाल माही चौड़ी छाती और चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि यह उसका दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवन दाता का कर चुकाना था, इसलिए पूरे स्वस्थ हो जाने के बाद भी राजा ने अपनी भेद नहीं खोला। एक दिन राजा ने स्वभाववश कोई गीत गुनगुना रहे थे। वहां पर तेल लेने आए हुए ग्रामीणों ने तेल लेने पहुंचा तो राजा के मधुर आवाज ने सबके मन को भा गई। फिर राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत का शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वाले को उचित इनाम दिया जाता था। उस राजा के राज्य में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियत समय में राजा भोज गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधारण वस्त्र में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी सर्वश्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे गंगू तेली ने राजा भोज की ओर इशारा किया। राजा खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चल दिए और राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बीड़ा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार राजकुमारी को दरबार में चिल्लाता सभी को अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह फिर खड़े होकर कहने लगी, यही है मेरे गायक, यही है श्रेष्ठ गायक, यही है संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी साधारण आदमी को अपना मान लेगी। उसी सभा में अपना मान लेना अपना जीवन साथी।
फिर राजा ने राजकुमारी से कहा, बिना वंश जाने अपना कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य के राजकुमारी हो। राजकुमारी ने पिताजी से कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलिंग वंश के गुणी राजकुमार है। आप परीक्षा लेकर देख ले। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरी विश्वास के साथ उत्तर दिया। राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वह 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव, कुंडदेव बैठे हुए थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित किया, विद्वान, हम युवक का परिचय इसके गुणों से ही पहचानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद करती है। हम इन चारों विद्वानों के बारे में उस युवक से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराम ने धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार है, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी में राजकुमार राजा भोज हैं। कोई बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर आप किसी युवक को तपस्वी मानते हैं? तब तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजयी हुई है। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया। प्रश्न किया कि आप बताएं, इस धारा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज की कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्ध अपने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया। पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा है जो हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी का पाण्य ग्रहण कर सके? पुण्यदेव ने कहा, महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वे सबसे महान हैं। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा थे। सब सोचने लगे कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वह बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजा भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में 4 गुण, धर्म और तप पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टा क्षमा करें। भोज के गुणों से भी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने वश में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको पता नहीं हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? इस पर युवक बोला, महाराज, दंड तो बड़े कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्ध ने कहा। कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बढ़कर शक्ति है, होनी और भाग्य। राजा भोज में इन सब गुण होने के साथ अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी भी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो राजा सिद्ध ने कहा, क्या तुम ही राजा भोज हो युवक? तो युवक ने कहा, महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूँ। भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात बताई। युवक ने कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो हमें मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो हमारे जीवन दाता गंगू तेली की, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने इन्हें अपना परिचय न देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी बीच राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति के जुबान पर बस एक ही बात थी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे। हर वीडियो में कोई एक अच्छी संदेश छुपा होता है जो आपके जीवन में काम आने वाला होता है। दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना।